एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर 3 का जो पोएम है द बॉल पोएम, उसके बारे में। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन पहले देख लेते हैं द बॉल पोएम की। अ बॉय लॉजेज अ बॉल, ही इज़ वेरी अपसेट। अ बॉल डज नॉट कॉस्ट मच नॉर इज़ इट डिफ़िकल्ट टू बाय अनदर बॉल। तो जो पोएट है ना, वो कह रहे हैं कि एक बच्चे का बॉल भुला जाता है तो वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है। ठीक है, और ऐसा नहीं कि वो दूसरा बॉल नहीं खरीद सकता है। वाई देन इज़ द बॉय सो अपसेट, लेकिन फिर भी वो अपसेट क्यों है? वो तो खरीद सकता है दूसरा बॉल। ठीक है, तो फिर भी क्यों अपसेट है, क्यों उदास है? तो ये पोएम पढ़ने पर पता चलेगा कि वो क्यों उदास है अपने बॉल के खो जाने पर, जबकि वो दूसरा बॉल खरीद सकता है, फिर भी वो सैड होके बैठा है। What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over. There it is in the water. देखो, वो जो लड़का है ना, वो अभी क्या कर रहा है, जो जिसका बॉल भुला गया है वो क्या कर रहा है, उसके बारे में जानना है। तो पोएट बताते हैं कि मैंने देखा था, जो बॉल था ना, उसका जो बॉल था वो क्या हो रहा था, बाउंस करते करते लुढ़कते हुए जा रहा था, और जाते जाते वो पानी में चला गया वो बॉल। वो बच्चा बस बैठकर उसको देख ही रहा है, अपसेट हो रहा है वहाँ पर। ठीक है, तो नो यूज टू से ओ देर आर अदर बॉल्स एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। तो देखो क्या हो गया कि जो पोएट थे उन्होंने बोला, जब उन्होंने देखा बच्चे को कि वो उदास है, तो उन्होंने बोला कि बापू दूसरे भी बॉल खरीदे जा सकते हैं, तुम चाहो तो दूसरा खरीद सकते हो, नहीं तो बोलो मैं खरीद कर दे देता हूँ। ठीक है, तो लेकिन क्या हुआ, एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। तो बच्चा जो उदास बैठा होता है ना, अचानक से संभल जाता है, मतलब अचानक से खड़ा हो जाता है। एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रेम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन ऑल हीज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट। देखो हार्बर क्या होता है, हार्बर होता है ये जहाँ पर आके सारा शिप वगैरह लगता है। ठीक है, नाव वगैरह लगता है, वो नदी का किनारा, उसको बोलते हैं हार्बर। तो क्या होता है, खड़ा होकर वो देखता रहता है, अपने बॉल को देखता है। ठीक है, वो कहता है कि बात सिर्फ बॉल की नहीं है, बात सिर्फ बॉल की नहीं है, बात वो उसके मेमोरीज की है जो उसके साथ जुड़ी हुई है। ठीक है, वो सिर्फ बॉल का जाने से सैड नहीं है, बस बल्कि वो उस बॉल के साथ जितनी उसकी यादें जुड़ी हुई थी ना, वो सारी उस हार्बर में चली गई, इसलिए वो सैड है। I would not intrude on him a dime, another ball is worthless. तो अब पोएट बोलता है, जब वो सुनता है ये सारी बात, तो बोलता है कि तब तो मैं इसे इंट्रोड नहीं करना चाहूँगा, मतलब इसे समझाना नहीं चाहूँगा, ना ही इसके बॉल वगैरह कुछ अदर बॉल लाना चाहूँगा। क्यों? क्योंकि वो बेकार हो जाएगा। क्योंकि बच्चे ने साफ बोल दिया है कि बात सिर्फ बॉल की नहीं है, बल्कि उसके साथ जो इसकी फीलिंग्स जुड़ी हुई है उसकी है। तो अब अनदर बॉल लाकर क्या फ़ायदा है, उसका फीलिंग वापस थोड़ी आने वाला है ना। तो ही सेंसेस हीज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो बच्चा है ना, उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता चल गई है कि इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, मतलब एक पोजीशन वाले वर्ल्ड में, एक ऐसे वर्ल्ड में जहाँ हर चीज़ पर लोग अपना हक जमाता है, उस वर्ल्ड में उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी पता चल गई है। क्या जिम्मेदारी? कि पीपल विल टेक बॉल्स, लोग बॉल खरीदेंगे, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, और बॉल हमेशा ही भुला जाएगा। तो लिटिल बॉय कहना ये चाहता है, एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, और फिर कोई भी बॉल वापस से नहीं खरीदेगा। तो लिटिल बॉय ये कहना चाहता है कि भले कितना भी बॉल ले लीजिए, ठीक है, कितना भी बॉल ले लीजिए, वो एक न एक दिन भुला ही जाएगा, और फिर उसके बाद आपको फिर दोबारा बॉल खरीदने का मन नहीं करेगा। ठीक है, देखो क्या कहना चाह रहा है, एक बार हम बॉल खरीदे, वो बॉल कभी ना कभी भुला ही जाएगा। ठीक है, तो जो बॉल भुला गया, क्या वो उसको कोई खरीद सकता है वापस? नहीं ना, नहीं ना ला सकता है वापस जो एक बार चला गया उसको। तो कहना चाह रहा है कि मनी इज एक्सटर्नल, he is learning well behind his desperate eyes the epistemology of loss, how to stand up, knowing what every man must one day know, and most know many days how to stand up। तो इस पोयम से ये समझाया जा रहा है कि भले कोई किसी के कितना भी करीब क्यों ना हो, मतलब कोई किसी से कितना भी क्यों ना अटैच हो, ठीक है, उसे एक न एक दिन जाना ही पड़ता है। और जब वो चला जाता है, मतलब जब इससे वो सेपरेट हो जाता है, ये सेपरेट हो जाता है एक पर्सन से दूसरा पर्सन, या किसी चीज़ से, किसी पर्सन से कोई चीज़ अलग हो जाता है, तब उसे
उसे पता होना चाहिए कि उसको स्टैंड अप कैसे करना है, मतलब उसको खड़ा कैसे होना है वापस। ठीक है? तो इस पोएम से यही समझाया जा रहा है कि एक बच्चा कितना समझदार था कि उससे उसकी जो यादें जुड़ी हुई थी बॉल के साथ, वो बॉल चला जाता है पानी में, फिर भी उस बच्चे को ये मतलब जो अफ़सोस रहता है ना, वो अफ़सोस तुरंत ख़त्म हो जाता है थोड़ी देर के बाद। क्यों? क्योंकि वो समझ जाता है कि भले कोई भी चीज़ कितनी करीब क्यों ना हो, एक न एक दिन वो हमसे दूर हो ही जाएगी। देखो ना, एग्ज़ाम्पल देखो ना, हमारे पेरेंट्स होते हैं, उनके पेरेंट्स होते हैं, तो क्या होता है? उनके पेरेंट्स को हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रैंड पेरेंट्स। एक ना एक दिन ग्रैंड पेरेंट्स चले जाएँगे, मतलब हमारे पेरेंट्स के पेरेंट्स। हमारे पेरेंट्स को तकलीफ़ होगा, ठीक है? हमें भी तकलीफ़ होगी। तो एक ना एक दिन फिर हमारे पेरेंट्स भी चले जाएँगे, फिर हम भी एक ना एक दिन चले जाएँगे। तो जो जो भी चाहे कितना भी करीब किसी के क्यों ना हो, उसको एक ना एक दिन चले जाना है, और कोई भी उसको वापस नहीं ला सकता है। कोई भी उसको वापस पैसे के दम पे भी नहीं ला सकता है। तो मनी क्या है? एक्सटर्नल है, ठीक है? तो होप ये समझ में आ गया होगा पोएम। इसके राइटर का नाम है जॉन बेरीमैन। अगर नहीं समझ में आया होगा नीचे कमेंट करिएगा, मैं समझाने का कोशिश करूँगा, ठीक है? तो अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट पोएम में। तब तक के लिए बाय बाय।